कोविड-19 पैंडेमिक, लॉकडाउन और फिर वर्क फ्रॉम होम सिचुएशंस, इन सब ने हम सभी लोगों को बहुत बहुत सारा टाइम दिया खुद को जानने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए। मेंटल हेल्थ के साथ एक इंक्रीज ट्रेंड देखा गया अक्रॉस दिस ग्लोब, और वो ट्रेंड था सेल्फ इम्प्रूवमेंट, या बात करूं कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का। बहुत सारे लोगों ने रियलाइज़ किया कि सिर्फ स्किल्स ही नहीं, काफ़ी बार हमारा खुद का बिहेवियर, वाइब्स, थॉट्स हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। आपको नहीं लगता हमें अपनी कोई एक प्रॉब्लम, कोई एक नेगेटिव माइंडसेट, कोई एक बिहेवियर जिसे आसपास के लोग सफ़र करते हैं, उसे जाने देना चाहिए? कई बार हम बहुत हैवी थॉट्स लेके बैठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मन को हैवी बना लेते हैं, तो शायद वो चीज़ को कभी कभार लेट गो कर देना चाहिए। बिकॉज आप रस्सी को जितना टाइटली होल्ड करके पकड़ोगे वो उतना दर्द देगी, तो माइट भी कई बार होता है ना कि छोड़ देना बेहतर है। सो प्लीज़ मेक दिस हैपन, ताकि आपके जो आसपास के लोग हैं ना वो भी इंजॉय कर सकें, आप भी अपने आप को और अपने टाइम को इंजॉय कर सकें, और जब आप अवेलेबल ना भी हो ना, तो वो लोग आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हो। ठीक है। और जैसा कि हम सब बार बार सुनते भी आए कि ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज बहुत ज़रूरी है, और मैं भी यही कहता हूं कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज द की टू गेट द थिंग्स अनस्टक। तो क्या बोल रही पब्लिक, दिस इज योर होस्ट यश वॉल्टर। स्वागत करता हूं आप सभी का एक लंबे टाइम के बाद एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट शो वीकेंड्स विद वॉल्टर में। वेल, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल, चेंजेस लगातार होते ही रहते हैं। ठीक है, आई नो कभी कभार हम उन चेंजेस से बहुत खुश होते हैं और कभी कभार बहुत नाखुश भी होते हैं। बट क्या है ना कि ये ज़िंदगी है, चलने ही देना चाहिए। इसमें ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। तो वीकेंड विद वॉल्टर में आज हम जिन गेस्ट से मिलने जा रहे हैं, उन्होंने भी अपने काम से सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस लाए भी हैं और लाने की कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो खुद भी वो चेंज बने हैं जो वो सोसाइटी में लाना चाहते थे या लाना चाहते हैं। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए आज घुमाते हैं अपना फोन और चलते हैं सपनों के शहर मुंबई, महानगरी मुंबई में, और मिलते हैं हमारे आज के खासम खास गेस्ट रोहित से। यार तो मिला, अरे प्यार कर ले। हेलो रोहित, हेलो कैसे हैं आप? हेलो 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 हाय यश, हेलो हेलो, बहुत बढ़िया यार। मैं आपके इस स्पीच को सुन रहा था एंड इट वाज रियली, कैसे बताऊं कि काफी मेरे को एनर्जी भर दिया आपने तो। वेल, आई होप हमारे लिसनर्स जो सुन रहे हैं उनके अंदर भी एक यही सेम फीलिंग हो, और बहुत एक्साइटेड हम खुद भी हैं। आज आप हमारे साथ जुड़े हैं ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि मुंबई का मौसम कैसा है बॉस? अरे यार, आज तो मुंबई का मौसम एकदम सरप्राइज कर दिया। मुंबई के मौसम में दिन भर धूप नहीं थी, हल्की हल्की छांव थी। और मैं रोज ट्रैवल करता हूँ ट्रेनों बसों में, तो मैं देखता हूँ काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया, बट आज मैं घर में था तो मैं उस दुनिया से थोड़ा सा दूर था। बट लेकिन मैं आज घर के पास हूँ अपने, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत नॉइजेस आती होंगी आजू बाजू से, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट या दिस इज मुंबई, तो आप इसके बिना नहीं रह सकते यहाँ पे। बिल्कुल। तो हमें भी अब फील आएगा ना, थोड़ी बहुत आवाजें आएंगी भी, तो हम सभी को फील आएगा कि मुंबई में ही बैठ के बात हो रही है। बिल्कुल, और वो आनी भी चाहिए। बिल्कुल। यू आर लिविंग इन मुंबई देन। 100%। ओके, सो रोहित, मैं बहुत एक्साइटेड था। जैसा मैंने बोला आपको बुलाने से पहले ही, मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट दिख रहा था। आई एम डैम श्योर हमारे जो लिसनर्स अभी आपको सुन रहे हैं वो भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो मैं आपसे चाहता हूँ, जैसा कि हमारी ऑडियंस भी चाहती है, कि आप अपने बारे में थोड़ा ज़रूर हमारी ऑडियंस को बताइए। ओके, सो हेलो एवरीवन ओवर देयर, जो लोग भी सुन रहे हैं। मेरा नाम रोहित है, मैं मुंबई से हूँ। आई एम एन थिएटर आर्टिस्ट फ्रॉम मुंबई एंड यहाँ मैं 2016 से मुंबई में थिएटर कर रहा हूँ। एंड जैसे कि यश ने आपको बताया, डूइंग एंड टॉकिंग अबाउट चेंज, तो मैं एक मावा नाम की संस्था है, मेन अगेंस्ट वायलेंस एंड अब्यूज, उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और इस तरीके से जब भी मैं अपने बारे में जिक्र करता हूँ तो ये संस्था का नाम आ ही जाता है, बिकॉज
दिस इज द पार्ट, दिस इज द थिंग, लाइक कि यही संस्था थी जिसने मुझे हेल्प किया चेंज होने में या फिर ट्रांसफॉर्म होने में, और वो नुक्कड़ नाटक के थ्रू। तो यस, मैं तब से नुक्कड़ नाटक कर रहा हूँ 2016 से, एंड अभी मैं मुंबई में थिएटर करता हूँ। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम ड्रामा स्कूल मुंबई रिसेंटली, एंड मैं मावा के साथ एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट पे काम कर रहा हूँ और वर्कशॉप्स लेता हूँ, मैं थिएटर करता हूँ, एंड या सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। अभी हम रिसेंटली मर्द को दर्द हो रहा है एक नाटक परफॉर्म कर रहे हैं इन मुंबई, एंड बेसिकली आई एम वेरी ओवर थिंकर एज वेल, वेरी इंट्रोवर्ट पीपल। मैं काफी अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाता, बट दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट या अबाउट माय वर्क, दिस व्हाट आई डू। क्या बात है यार रोहित, मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और एक छोटी सी बात कही जाती है कि आप अगर मुंबई में रहते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आपको प्रीजज भी करते हैं कि अच्छा क्या आप एक्टिंग में हैं, क्या आप थिएटर्स करते हैं, बट स्टिल डूइंग थिएटर्स इन अ डिफरेंट वे, मेकिंग दैट चेंज इन सोसाइटी। बिकॉज हमेशा से बोला जाता है कि आर्टिस्ट के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अपनी आर्ट के थ्रू क्या प्रेजेंट कर रहे हैं सोसाइटी को। तो वो बहुत Yeah. अच्छा थॉट है आई गेस। ओके, Yeah. तो ये कहानी तो जाननी पड़ेगी हमको कि आप एक्टिंग, थिएटर्स, नुक्कड़ नाटक यहाँ तक कैसे गए, कैसे पहुंचे यहाँ पे। अरे यार यार क्या बताऊं। देखो यार, सबसे पहले ना मेरे घर में ना कोई आर्ट को लेके कहीं दूर दूर तक, मतलब भांडुप से लेके, जहाँ मैं रहता हूँ भांडुप नाम है, तो भांडुप से लेके नाला सुपारा, मतलब इतने डिस्टेंस तक कहीं भी किसी का आर्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। मेरी दीदी थी जो दीदी बहुत बढ़िया डांस करती थी मेरी बहन। तो मेरी बहन भांडुप में शी गॉट एन सेकंड प्राइज अवार्ड फॉर डांसिंग, एंड वो काफी आर्टिस्टिक थी। एंड मेरे फादर ने भी कभी उनको इनकरेज नहीं किया कि जाओ आर्ट में आर्टिस्ट बन जाओ या फिर करो। तो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन डांसिंग, तो मैं डांडिया वगैरह खेलता था, तो डांस करता था, एंड आई वाज रियली मच इनटू डांसिंग। सो स्कूल टाइम से आई वाज वेरी डांसिंग। एंड आफ्टर दैट जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, तो मुझे फर्स्ट टाइम एक मोनोलॉग परफॉर्म कॉम्पिटिशन में बोला था कि तुम कॉम्पिटिशन में जाओ, मोनोलॉग कॉम्पिटिशन में, एंड आप वहां जाओ और यू परफॉर्म अ मोनोलॉग। तो उन्होंने मुझे हेल्प किया था तभी मोनोलॉग प्रिपेयर करने, परफॉर्म करने में। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। आई वाज सो नर्वस, मेरे हाथ कांप रहे थे। कैसे कैसे मैंने डायलॉग खत्म किया स्टेज पर, मैं नीचे उतरा वहां से, और 2 जजेस में ताली बजाए थे, एक तो बजा भी नहीं रहा था। जान छुट्टी। बट आफ्टर दैट और उसके बाद ना मेरे को एंटरटेन करना बहुत पसंद है लोगों को। जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो आई वांट यू टू लाफ एवरी मोमेंट, आपको पूरी एनर्जी दो, पूरा एक टाइम दो अपना, और आपको एंटरटेन कर रहा हूँ। तो फिर बाद में व्हेन 2016 में मैं अपने कॉलेज में ज्वाइन हुआ एनएसएस, तो वहां पर एनएसएस इज शॉर्टली टेलिंग अबाउट एनएसएस। एनएसएस इज नेशनल सर्विस स्कीम, जो कॉलेज में यूथ ग्रुप्स होते हैं उनके लिए एक इनिशिएटिव होता है जहाँ पे वो सोशल एक्टिविटीज के साथ ज्वाइन हो पाए और समाज के लिए कुछ परिवर्तन लाने का काम कर पाए। तो वहां पे मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, और फिर हम कैंप गए, और कैंप पे पहली बार यहाँ पे नुक्कड़ नाटक के थ्रू अवेयरनेस का इतना बढ़िया काम हो रहा था। और कि मतलब ये तो पूरा मैं ही हूँ, मतलब आप एंटरटेन भी कर रहे हो लोगों को, और सेम टाइम यू आर ट्राइंग टू चेंज समथिंग। और नुक्कड़ नाटक हम स्ट्रीट्स पे करते तो हम एक ही बार में 100-150 लोगों को अपनी कहानी सुनाते हैं। और जैसे कि मैंने अब थोड़ा इंट्रो में भी कहा था कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट नहीं कह सकते, मैं अपनी फीलिंग्स कम शेयर करता हूँ, तो इसकी वजह से बहुत सारा मन में रह जाता है मेरे। तो ऐसी कोई स्पेस नहीं मिल रही थी, मैं किसी से ज्यादा अपनी बात शेयर नहीं करता था, तो ऐसी कोई जगह ही नहीं थी मेरी लाइफ में कि मैं किसी को जाके बात करूँ, उनसे शेयर करूँ अपने फीलिंग्स थॉट। तो यहाँ पे मुझे वो मौका मिला। मैं नुक्कड़ पे जाता था, मैं इतनी जोर से हो सके इतनी जोर से मैं चिल्लाता था, और नुक्कड़ पे आप खड़े होकर आप 10 लोग अपनी बातें बता रहे हैं ना, ये फीलिंग ही अलग होती है, या फिर इतना आउटबर्स्टिंग होता है चीजें। और धीरे धीरे फिर मैं पसंद करने लगा इसे, और फिर मेरा मावा एनजीओ के साथ एक तरीके से मैं उनसे मिला, उनके वर्कशॉप अटेंड किए, फिर मैं उनके एज अ स्टूडेंट मेंटर काम करने लगा और साढ़े नाटक करता था। और इट वाज सो व्हाट आई शुड से, इतना ज्यादा मेरे लिए लिबरेटिंग था। मैंने सोचा कि मुझे और इसके अंदर काम करना है, जानना है। एंड इंटरेस्टिंगली व्हाट हैपेंड, यस आई विल टेल यू दिस। तो मैं नाटक करता था, तो मेरी गर्लफ्रेंड भी थी। ओके, आई कैन टॉक अबाउट माय पर्सनल लाइफ लिटिल बिट, इज दैट ओके? या डेफिनेटली इट्स ओके। सो व्हाट हैपेंड कि तो
कॉलेज में थिएटर करता था मैं, और हमारे कॉलेज में थिएटर ग्रुप नहीं था कोई, तो मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर एक थिएटर ग्रुप स्टार्ट किया जो एनएसएस का थिएटर ग्रुप है, जिसका नाम था तमाशा। ओके। और वहाँ पे कोई डायरेक्टर नहीं था, राइटर नहीं था, तो मैं ही स्क्रिप्ट लिखता था, मैं ही डायरेक्ट करता था, और हम को डायरेक्ट करते थे, फिर को डिवाइस करते थे नाटक। तो उतने में ही हमारा एक दूसरे कॉलेज की एक लड़की से हमें हमारा दिल आ गया उन पर, और हम वो भी नाटक करती थी, और बैडली 4 महीने बाद हमारा ब्रेकअप हो गया। और फिर ब्रेकअप इतना सडन था कि मेरे को इतना शॉक में था मैं, बट व्हाट आई रियलाइज एज मतलब आई वाज अराउंड 18 और 19 इयर्स ओल्ड दैट टाइम। तो तब वहां पर व्हाट हैपेंड कि मेरे को अब इससे अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे दिखाना है इसको कि आई एम द बेस्ट परफॉर्मर इन दैट वाइब। अभी मेरे को ना वो वाइब आ रही है कि बैकग्राउंड में म्यूजिक प्लेइंग, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो उसके लिए मैंने थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन की, और फिर मैंने अपना को ट्रेन किया एज एन एक्टर। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि उसको जलाने के चक्कर में मैं कब इसमें इतना इन्वॉल्व हो गया कि मैंने थिएटर ट्रेनिंग ली, और मेरे को मैंने इतना काम करते गया कि मेरा ये पैशन ही बन गया। एंड आफ्टर अ पॉइंट आई डिडंट रियलाइज कि मैं उसको जलाने के लिए कर रहा था। इट इज सेटिस्फाइंग मी एज एन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। तो अभी मैं सोचता हूँ ना कि अगर मैं कुछ और काम करूँ ना, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उसको लेकर, लेकिन अगर मैं सारी जिंदगी से थिएटर करूँ या फिर एक्टिंग करूँ, राइटिंग करूँ, डायरेक्शन करूँ, वॉट एवर, आई एम सेटिस्फाइड। मैं कर सकता हूँ पूरी जिंदगी, ऐसा मुझे लगता है। तो एग्जैक्टली। आई गेस रोहित, ये स्टोरी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग थी कि आपका इसमें एक्टिंग में जाना, थिएटर्स में जाना। वो एक कहावत है ना कि हर एक सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और ये कहावत यहाँ पे सच्ची हो रही थी कि रीजन वो थी, बट हाँ, अल्टीमेटली यू फाउंड योर पैशन। कहावत आ जाता है, बट अल्टीमेटली यू फाउंड योर पैशन, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। और वो चीज़ वहाँ पे निखर के आई, और आप अभी भी उस चीज़ में आगे बढ़ रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बात है। ऑल्सो जब हम आपके बारे में थोड़ा जान रहे थे रोहित, एक बैक स्टोरी क्रिएट कर रहे थे, तो हमें पता चला था कि आप स्किट्स को लिखते भी हैं, लाइक आप फ्रेम करते हो। उसमें से एक स्किट जो हमने देखी वो थी बचपन की उड़ान, जिसके बारे में हमने सुना। तो इसके पीछे का क्या स्टोरी है, आपके दिमाग में कैसे आया था कि ये लिखना है, और ये क्यों लिखा था? सो एक्चुअली दिस वाज लाइक, मतलब मैं जब नाटक लिखता था, नुक्कड़ नाटक, तब उसके बीच में ही कहीं मैंने नाटक लिखा था। और बचपन एक उड़ान एक ऐसा आइडिया था जहाँ पे हम एक जो बच्चे होते हैं, जो 10th स्टैंडर्ड में होता है, 9th स्टैंडर्ड में होता है, उसके ऑपरेशन के बारे में, कि उनको पढ़ाई के चक्कर में कितना गुजरना पड़ता है, और उनकी वॉइस दब जाती है, उनको अपने काम जो वो करना चाहते हैं वो करने को नहीं मिलता। तो मतलब उसी को देखते हुए, जैसे चिल्ड्रन हैज नो वॉइस, और मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता जब भी मैं देखता हूँ कि जब ये बच्चों का जो इनोसेंस है उसको क्रश किया जा रहा है। तो उसी को देखते हुए मैंने मेरे दोस्तों को इकट्ठा किया, हम साथ में बैठे डिस्कशंस किया, और हम कैसे देख रहे थे कैसे बच्चों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। और बचपन एक उड़ान का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि हाउ पेरेंट्स आर ऑपरेसिंग शब्द सही नहीं है, पता नहीं, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, लेकिन सीरियसली आई कैन सी कि बच्चे डिसॉल्व हो रहे हैं, मतलब काफी पीढ़ी से खुश नहीं है, ऐसे लगता है मुझे। Exactly. खुश है लेकिन या वो ग्रो नहीं कर पा रहे जिस वे में करना चाहिए उन्हें अब इन्वायरमेंट को। आई डोंट नो, बट इट वाज रियली इफेक्टिंग मी। मतलब मेरे को काफी, जैसे मेरा भाई भी है, वो सिमिलर एज में है अभी, तो मैं देखता हूँ कि मैं भी उस पर बहुत सारा प्रेशर डालने का कोशिश करता कि तू पढ़ाई कर, तू आर्ट में जा, तू ये कर, बिकॉज आई एम देयर अ वे आई एम बिकमिंग एन आर्टिस्ट। तो मैं उसको वहाँ उस डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करता, लेकिन उसका नीड अलग है, तो उसका पैशन अलग है। तो वही सब दिमाग में मेरे वो टाइम पे चल रहा था। तब मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, और मैंने काफी एक बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर करके, हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है जी। तो मैंने उसको रिसाइट किया था, मतलब कि बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, वो टाइटल था। और मैंने उसके बाद सारे मैंने अपने शब्द डाले थे। तो यही पहला नाटक था जहाँ पे हमको प्राइज मिला था। एक्चुअली हमने पहली बार कोई प्राइज जीता था, तो देयर वाज टीयर्स इन एवरीवन्स आईज, एंड
So that is very beautiful moment for as an ensemble for us. एग्जैक्टली तो यार, काफी आई गेस वो आर्टिस्ट के लिए ना एक रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मीन्स हमें कुछ नहीं मिले लेकिन हमारे लिए वो तालियां, वो इमोशंस बहुत मैटर करते हैं लोगों के, जो हमें देख रहे हैं, जिनके लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं. और Yeah. वही सबसे बड़ी चीज़ होती है. ऑल्दो ये बहुत इंटेंस लाइंस थी जितनी भी आपने यहाँ पे सुनाई, वो बहुत अमेजिंग लाइंस थी जिनको हम समझ सकते हैं, अभी वो इमोशन फील कर सकते हैं डेफिनेटली. और बहुत सारे आई गेस लिसनर्स ने यहाँ पे रिलेट भी करा होगा, बिकॉज लाइफ के किसी ना किसी फेज में शायद बहुत सारे लोग यहाँ पे ये देखे होंगे कि उनके सपनों को क्रिब करा गया है या वो विलिंगली और अनविलिंगली हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस. तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं उसके पीछे. ठीक है, नॉट ओनली, जैसा आप भी बोल रहे थे कि नॉट ओनली ब्लेमिंग पेरेंट्स, बट बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से शायद वो उस फील्ड में नहीं ग्रो कर पाते जिस फील्ड में एग्जैक्टली वो ग्रो करना चाहते हैं. बट स्टिल थिंग्स आर चेंजिंग, चीज़ें बदल रही हैं, हम देख रहे हैं बहुत सारे अब ये चीज़ें ट्रेंड में आ रही हैं. सो वी होप कि आगे चल के ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बने, ये एक बहुत अच्छी चेंज बने जो सोसाइटी में हम देख पाएँ कि लोग एग्जैक्टली वो परस्यू कर पाएँ जो वो चाहते हैं परस्यू करना. Yeah. ओके, तो रोहित, एग्जैक्टली जो आपने इस प्रोग्राम के बारे में बताया, मर्द को दर्द होता है, साथ साथ में एक गुजरात वर्कशॉप भी आपने करी थी. सो एग्जैक्टली इन दोनों का क्या सीन था? ये मर्द को दर्द होता है टाइटल का जो प्ले है, ये किस बारे में है? सो जो मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ यश, उसका नाम है मावा, मैन अगेंस्ट वायलेंस एंड अब्यूज. तो जो पुरुषों की संस्था है जो महिलाओं पे होने वाले अत्याचार और हिंसा के खिलाफ लड़ती है. तो हम जब ये नाटक बना रहे थे मर्द को दर्द होता है, तो हम यहाँ पे मेल सेंसिटिविटी के बारे में बात करते हैं कि जो पेट्रियार्कल सोच है उसने वुमेन को भी, मर्दों को भी उतना ही ऑप्रेस किया है. और हम देखते हैं कि हम ब्लेम गेम खेलते हैं कि हर बार ये मर्द गलत है, मर्द वो पितृसत्ता ने मर्दों को अपने कब्जे में लिया हुआ है और वो एक तरीके से मर्द ही ऊपर रहेंगे, इसलिए मर्द ही हमेशा दिखते हैं हमको कि मर्द ही ऑपरेसर है. एग्जैक्टली. लेकिन हमने यहाँ पे जब नाटक बनाए थे तो हमने बोला कि मर्दों की क्या क्या दिक्कत है जो इस पितृसत्तात्मक सोच की वजह से होती है. जैसे कि मर्द होने की वजह से हम एक अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते जी. और एक हमारे घर में हमारे पिताजी होते हैं, वो कितनी सारी चीजों से गुजरते लेकिन अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को बाहर नहीं ला पाते, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस पितृसत्तात्मक सोच की हम बोलेंगे तो हम कमजोर महसूस करेंगे अपने आप को घर वालों के सामने. और कमजोर महसूस करना घर वालों के सामने अच्छी बात नहीं है. हमें बचपन से सिखाया गया है रोना नहीं है लड़कों को स्ट्रांग रहना है, लड़कों को बड़ा है तो दूसरों का हेल्प करना है, मदद नहीं मांगनी है कभी. तो ये जो थॉट्स है वो दिखाने की कोशिश की है. हमने एक गालियों का सीन है जहाँ पर गालियां देते हैं और गालियां औरतों के ऊपर ही होती है जितनी मोस्टली गालियां. तो वैसा क्यों है, ये सारी चीजों को क्वेश्चन करने की कोशिश की है. तो ये तो मोटा मर्द को दर्द होता है नाटक के बारे में हो गया जी. हाँ, और इंटरेस्टिंगली अभी जैसे मैं आपको बताया कि मैं वर्कशॉप्स भी लेता हूँ, तो मावा के थ्रू मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं गुजरात में जाके मैं एक वर्कशॉप लूँ. तो वहां पर मेरे दोस्त है, कॉलीग है प्रवीण थोटे, वो स्वप्निल अदाटे और वे ये जो हम थे वहां पे वर्कशॉप ले रहे थे. तो वहां पे इंटरेस्टिंगली मुझे क्या पता चला कि मतलब वो कम्युनिटी से आए हुए बच्चे थे, वो भी 20 से 25 साल की उम्र के थे. तो उनके साथ में जब नाटक बना रहा था तो मुझे पता चला कि उनके जो इश्यूज है वो काफी न्यू है मेरे लिए. मैंने ऐसी चीजें देखी नहीं. आप अगर हराजी के बारे में सुना होगा तो वहाँ पे हराजी होता है. हराजी यानी कि गुजरात में आई थिंक वो पावागढ़ की तरफ देवगढ़ है और वडोदरा के करीब है. तो वहाँ पर औरतें अगर लव मैरिजेस या फिर कुछ भी करना चाहे उनको पकड़ के उनकी नीलामी करवा दी जाती है. तो मेरे लिए बहुत नया था, मैंने कभी ऐसे अपनी जिंदगी में नहीं सुना. अग्निपथ में एक बार देखा था लेकिन वो कॉन्सेप्ट काफी अलग था. लेकिन फिर मैंने जब ये सुना तो मैं काफी टहल गया ये चीज को लेकर. तो मैंने बोला कि आप ही लोग ये सीन प्रिपेयर करोगे, मैं बस खाली तो थिएट्रिकल बनाऊंगा. तो मैंने उनको कुछ इम्प्रोव गेम दिए, चीजें बाहर निकालने की कोशिश की. उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली उस सीन को डिजाइन किया. तो एक वो सीन में क्या होता है कि जब हराजी लगता है, जब ऑक्शन होता है, तो मैंने बस खाली एक ही चीज किया कि जब ऑक्शन लगता है तो सिर्फ औरत ही नहीं दिखती है, औरत की इज्जत दिखती है, औरत का जमीर दिखता है. मतलब
और ये मैं शायद से राइट पर्सन भी नहीं ये सब कहने के लिए, लेकिन मुझे जो दिख रहा था और मैंने वहां से डिस्कशन से जो निकालने की कोशिश की, तो वहां पे जब एक सरपंच या फिर जो भी पर्सन है हराजी जब लगाता है तो औरत की इज्जत 1 लाख, फिर दूसरा इंसान बोली लगाता है कि औरत की इज्जत 1 लाख, तीसरा इंसान बोलता है औरत की मर्जी 1.5 लाख, औरत की मर्जी 1.5 लाख, औरत की आबरू 2 लाख, औरत की जिंदगी 3 लाख, 3 लाख में बेच दो इसको। तो इस तरीके जब मैं देखता हूँ जब इस चीज को, तो मुझे इस तरीके से दिखता है कि औरत बिक नहीं रही है, ये सब चीज बिक रही है उसके आजू बाजू। और मैं उनके साथ, मुझे इतना मजा आया सीरियसली काम करने पर, मुझे इतना कुछ पता चला। और वो एक्चुअली उसमें से काफी लोग पहले भी नाटक कर चुके थे, तो मेरे लिए काफी इजी था उनके साथ काम करना जी। और मैंने काफी प्रोवोकेशन दिए, बहुत ही मजाक मस्ती वाला मूड था, मस्ती मजाक करते थे, फिर नाटक पे जाते नाटक बनाते थे। और अभी रिसेंटली उन्होंने प्ले परफॉर्म किया और इतनी खुशी हुई मुझे कि लाइक वाह, मतलब आप देखते हो कि आपने कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की और वहाँ पे लोग उसको आगे ले जा रहे हैं, तो इट इज द बेस्ट फीलिंग आई गॉट। आई गेस बहुत बहुत ज़रूरी मुद्दों पे यहाँ पे बात करी है आपने, चाहे वो मर्द को दर्द होता है, चाहे वो गुजरात वर्कशॉप में जो चीज़ें आपने करी वहाँ पे, दोनों ही बहुत अलग कॉन्टेक्स्ट में है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोसाइटी के। आई गेस वो जो नीलामी वाली चीज़ थी वो सुन के एग्जैक्टली मेरे को भी बहुत ज़्यादा ऐसा गूजबम्स वाला सीन हो गया था, बिकॉज मैंने भी ये चीज़ नहीं सुनी है इससे पहले कभी कि ऐसा आज भी एग्जिस्ट करता है। हाँ, वो बहुत सारे लोग शायद हमने टीवीज़ में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, तो हमें लगता है कि फिक्शनल है, ये सच नहीं है आज की सोसाइटी में। बट अगर ये स्टिल है तो बहुत ज़रूरी है उसको एड्रेस करना या उस चीज़ में बदलाव लेके आना। वो मर्द को दर्द होता है, जैसा आपने एग्जैक्टली बोला, मुझे भी यही लगता है कि सेंसिटाइजिंग मेन इज़ द फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे हम वो जो बोलते हैं ना कि मेन जो हैं वो ऑप्रेस कर रहे हैं, तो सेंसिटाइज नहीं करा जाएगा जब तक उनको, आई गेस कि वो एक समझदारी, वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाएगी। और जब तक वो नहीं डेवलप हो पाएगी आप समझा भी नहीं पाओगे सामने वाले को। आप सिर्फ ये नहीं बता सकते कि सामने वाला प्रताड़ित है, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्यों प्रताड़ना कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है और आप उससे बाहर कैसे आ सकते हैं। एंड ऑल्सो जैसा हमने हमेशा सुना है, अपने घरों पे देखा है कि अरे लड़के होके रो रहे हो, दोस्तों से सुना है अरे लड़के रो रहे हो, अरे मीन्स आई फील लाइक कि हर एक के अंदर इमोशंस होते हैं। मीन्स मैन कैन ऑल्सो हैव सर्टेन इमोशंस जो पे वो इमोशनल हो सकते हैं, उनको छोटी छोटी बातों पे रोना आ सकता है, वो अपना दिल खोल के बहुत कुछ कह सकते हैं, अपने दर्द को बयां कर सकते हैं। और आई गेस वो चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं। मीन्स बीइंग अ मैन आई कैन कम्प्लीटली मीन्स रिलेट टू दिस कि ये क्या होता है सोसाइटी पैट्रियार्की बनाती है और उसके अंदर हम कैसे पिसते हैं। आई गेस वो बहुत कम लोगों को दिखता है, बट इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव इस पे जो भी आप काम कर रहे हो। आई थिंक आई एम जस्ट एन, मतलब एक रूट से, एक ब्रांच से मैं इसको काम फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट हरीश सदानी हु इज डूइंग फ्रॉम लास्ट 29 years he is doing this job, so and like me he prepared, मतलब उनने ऐसे बहुत सारे बच्चों को बनाया जो ऐसे अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। पुणे में कुछ लोग काम कर रहे हैं, सो आई एम जस्ट अ ब्रांच फ्रॉम देयर। एग्जैक्टली, आई गेस वही होता है कि जब तक पेड़ की जड़ें नहीं मजबूत होती हैं, उसकी टहनियाँ, उसके फल अच्छे नहीं होते हैं। तो बिल्कुल हरीश सर, अ बिग सल्यूट टू यू फॉर सच अ ग्रेट इनिशिएटिव जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, एंड वी होप यू सक्सीड फॉर वॉट एवर यू डू इन दिस फील्ड। ओके, सो मेरा अगला सवाल ये है कि बहुत सारे चैलेंजेस लोग फेस करते हैं अपना करियर बिल्ड करते टाइम पे। आपने भी सेम तरीके से बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे, तो वो कैसे चैलेंजेस थे और आपने उनको ओवरकम कैसे किया है? अरे यार यार याद मत दिलाओ तू क्यों मत, कैसे बताऊं मैं। पहले तो तुमको एक्सेप्ट ही करना कि तुम एक्टिंग करने वाले हो अपने अगले वाले जीवन में, सबसे मुश्किल काम है। मैं आधे टाइम अपने दोस्तों को बता ही नहीं पाता था कि आई एम एन एक्टर, इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाता था। आई एम एन एक्टर, आई एम ए थिएटर आर्टिस्ट, एक सर्टन तक ठीक है, बट एक्टर बोलना तो बाबा अलग नजर से देखने लगते थे। वो क्या है ये, ऐसे पैसे मिलेंगे क्या तेरे को, क्या करेगा स्ट्रगलिंग और शिट यार, फिर तुम ऐसे, तुम्हारी बॉडी ऐसी एक्टर बन जाओगे, तुम ऐसे होने चाहिए। मेरे को सब मेरे एरिया में, मैं बस्ती से आता हूँ, वहाँ पे सब आगे बोलते हैं अरे थोड़ा एप रील्स बनाओ यार, ऐसे बॉडी वीडियो बनाओ, ऐसे हीरो बनोगे तो यार बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और जब मैं ये नुक्कड़ नाटक या फिर जब करता था, शुरू किया मैंने, तब मैं घर पे, कॉलेज मेरा होता था 10 से 5 और मैं घर आता था रात को 10 बजे।
ओके मेरे पापा को पहले एक साल सवाल थे 10 बजे तक करता क्या कॉलेज में। फिर भैया वो सबसे चैलेंजिंग फेज था कि अपने घर वालों के सामने डट के खड़े रहना, इवन दो दे आर पुशिंग यू कि तुम अर्न करो, आजू बाजू देख रहे बच्चे कमा रहे हैं, डूइंग समथिंग, तो वो काफी डिफिकल्ट फेज होता है कि तुम वहां पे डटे रहो। और उनको अभी जाके थोड़ा मेरे पे विश्वास आना शुरू हुआ है कि मैं आई कैन डू समथिंग इन दिस फील्ड, बिकॉज अभी मैं काम मिल रहा है मुझे, मैं थोड़ा सा थिएटर कर रहा हूँ और माँ बाप के साथ काम करते थोड़ी सी इनकम आ रही है। उनका मेन कंसर्न है इनकम, कहीं से लाओ, पैसे लाओ, काम करो और थोड़ा घर में पैसे, ये एक मेन कंसर्न है। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, तो वो मैं समझ रहा हूँ और मैं उसी को इक्वेट करते करते मैं चल भी रहा हूँ जी। तो या लेकिन ऐसे कि और एक चैलेंजेस इसके वजह से आते हैं कि तुमको काम भी बहुत कम मिल रहा है, कि तुम पूरा फुल टाइम अपना थिएटर को नहीं दे पा रहे हो। तो एक तरीके से वो काफी फ्रस्ट्रेशन। आफ्टर ड्रामा स्कूल मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया, मुझे लगा कि अब तो मुझे ऐसे ऐसे काम मिलेंगे यार। मतलब ड्रामा स्कूल मुंबई से ग्रेजुएट हूँ, ऐसे ऐसे डायरेक्टर के सामने खड़ा हुआ, डायरेक्टर बोलेगा ओह माय गॉड व्हाट एन एक्टर, ड्रामा स्कूल से आ जाओ मैं नाटक में। लेकिन यार ताने मिलते थे मुझे, तुम ड्रामा स्कूल से तुम ऐसे एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकते तुम, लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन काम भी नहीं मिल रहा है यार। इट्स वेरी, मतलब अभी मेरे को बहुत ही समय बाद ऐसे कुछ करते करते एक प्ले रीडिंग का मौका मिला। नहीं तो मैं सिर्फ मर्द को दर्द होता है नाटक वही कर रहा था, वो भी जो मेरी एनजीओ उसको उससे जुड़ के। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क इन थिएटर, इन एक्टिंग, बट इट इज वेरी, और मिल जाता है क्योंकि मेरा एक मतलब मैंने देखा कि बहुत लोग काम मिल रहा है, लेकिन मेरा एक सर्टेन पेस पे मैं काम करता हूँ। तो वो भी मेरे लिए एक चैलेंज है कि वो वही पेस पे मुझे काम करते रहना चाहिए, कि अपना पेस बढ़ाना चाहिए या फिर स्लो करना चाहिए। अगर जो भी लोग मुंबई आके एक्टिंग करना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं, उसमें यू हैव टू कम मुंबई, यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू अटेंड रिहर्सल। मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल, और वही बोलते ना, वो स्ट्रगल तुमको निखारता है। बिल्कुल, वही चैलेंजेस तुमको आगे ले जाता है, निखारता है। बिल्कुल यार, मुझे भी ऐसा लगता है कि हम करते क्या है ना, हम सपने पहली बात तो देख के ही बोल देते हैं कि बड़े, छोड़ो अपन की तो नहीं हो पाएगा, वो औकातिच नहीं है वहां तक पहुंचने की, बट हम ट्राई नहीं मारते एटलीस्ट। मतलब बोलते हैं ना हमेशा से कि एम फॉर द मून एटलीस्ट यू विल हिट अ स्टार। तो अगर आप नहीं कुछ, आप बॉलीवुड एम करके भी चलते हो, आपको अगर थिएटर्स में भी काम मिलना चालू हो जाता है, फिर आप छोटे पर्दे पे आते हो, तो हु नोज कि आपको बड़े पर्दे पे एक ब्रेक मिल जाए आगे चल के। एंड बहुत सारे ऐसे स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं ना, जैसे आप बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने बोला अरे बॉडी बना लो, एब्स लेके आओ, तो हीरो आप तभी बनोगे, एक्टर आप तभी बनोगे। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि सीन बदल रहा है अब थोड़ा सा, बिकॉज आप देख रहे हो बहुत बड़े बड़े उन एक्टर्स को, और ऑडियंस भी बहुत इंटेलिजेंट हो गई है आज की। आप देख रहे हो उनको कंटेंट चाहिए, उनको फेस वैल्यू नहीं चाहिए, उनको अच्छा कंटेंट चाहिए जो वो देखें तो वो सरप्राइज हो, वो प्लीज हो, वो अच्छा फील करें उस कंटेंट को देखने के बाद। अ गुड कंटेंट इज मेकिंग अ हिट मूवी दीज डेज। और एग्जाम्पल है आपके सामने कि आप देख लो, मीन्स एक्टर्स जिनका बहुत, मतलब मैं बोलूँगा ना, ऐसा बहुत फिट बॉडी स्ट्रक्चर जैसा नहीं है कि एब्स हैं, बहुत मस्कुलर हैं। नवाज सर हो गए हमारे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, इसके अलावा राजकुमार राव हो गए। सो दीज गाइज आर मेकिंग हिट्स इन बॉलीवुड राइट नाउ, और वो दिख रहा है अपने को कि एक्टर्स को रिकॉग्निशन दिया जा रहा है। ओके, तो भैया बड़ी ही इंसाइटफुल और मज़ेदार कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं, और इसको थोड़ा सा फन और बनाते हैं। ऑल्दो हम बहुत फन कर रहे हैं, तो थोड़ा फन और करेंगे, इसको डबल करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं हमारा सेगमेंट जिसका नाम है झटपट बोलो। सो वेल रोहित, बढ़िया नाम है और अच्छा सा सेगमेंट है ये, एक रैपिड फायर सेगमेंट है। आई होप आपने हमारे पुराने पॉडकास्ट सुने होंगे, उसमें हम ये सेगमेंट करते हैं रैपिड फायर, जहाँ पे कुछ बाहर आ जाए पर्सनल तो भाई माइंड मत करना। नहीं, इसीलिए झटपट बोलो है, हम चाहते हैं कुछ पर्सनल आ जाए बाहर। इसका काम ही वही है। ओके, सो शुरू करते हैं। ये रहा पहला सवाल आपके लिए। तो आपका अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा है? बड़ा अचीवमेंट ये रहा है कि मैंने एक नाटक, एक बार डॉल हाउस करके नाटक है, एक बार बैठ के पढ़ लिया था, क्योंकि मैं रीडिंग में बहुत बेकार हूँ। बहुत टाइम लेता हूँ पढ़ने को। कुछ भेजो, आपने मुझे बहुत सारी चीजें भेजी थी, मैंने बहुत समय लिया उसको पढ़ने को। अच्छा है, मतलब आई एम ऑल्सो अ वेरी बैड रीडर, तो आई कैन कम्प्लीटली रिलेट।
ओके, सो क्या लगता है आपको, क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस या फिर इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ? इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ या इट्स कंप्लीटली साइन ऑफ स्ट्रेंथ। जैसे मतलब कि आप अपने इमोशन बाहर ला रहे हो, इससे ज्यादा ब्रेव और स्ट्रेंथफुल क्या हो सकता है? बिल्कुल, 100%। यू आर हैविंग इनफ करेज कि आप एक्सप्रेस कर पाओ, सो दैट्स इट। एब्सोल्युटली, आई जस्ट वांट टू क्राई समटाइम और आई कुडंट। मतलब उतना स्ट्रेंथ बचा ही नहीं कि मतलब मैं अपने घर वालों के सामने आई कम एंड क्राई, रो रहा हूँ मैं, होता ही नहीं है यार, वेरी डिफिकल्ट। यस यस यस। ओके, तो अगर आपको कोई भी जज ना करे तो आप क्या ऐसी चीज है जो डिफरेंटली करना चाहेंगे? अरे बहुत चीजें हैं बहुत चीजें, कोई भी एक, कोई भी एक, कोई भी एक। नहीं, मैं तो 3 साल बताऊंगा आपको। मतलब ऐसे मेरा जो टॉप पे है उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। पहला है कि मतलब मैं डांस करना चाहता हूँ रास्ते पे खुल के एकदम भैया। ओके। कहीं भी जब म्यूजिक बजे तब मैं नाचूं और मेरे को बाहर में जा चुकी जज में। और एक पता नहीं अभी दूसरा बोल गया। और एक लास्ट ये है कि मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंटली अभी मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं ट्रीज को हक करता हूँ ना, मतलब मेरे को काफी ऐसे काफी नेचर जो है मुझे काफी मेरे अंदर से सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, इवन दो इट्स फ्रस्ट्रेशन और यू कैन से लॉट ऑफ थॉट्स। तो मैं ट्रीज को जाके छूता हूँ, हक करता हूँ, मेरे को लगता है कि काफी एब्जॉर्ब करती है। तो मैं जब भी ऐसे ट्री को टच भी करता हूँ ना अपने एरिया में, ऐसे 10 आंखें मुझे देखना शुरू कर रही थी, भैया ये तो कोई जादू टोना कर रहा है पर्सन ऐसे। मतलब भले से तांत्रिक बाबा लगता नहीं हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर फोटो देख ले तो भी तो आई जस्ट रियली वांट टू कम एंड गो एंड हग दैट ट्री, मतलब एकदम टाइटली, बिकॉज इट इज सो वाइब्रेंट एंड गिव सो मच टू मी ना, आई कांट रियली टेल यू। एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक अच्छा सा ऑरा क्रिएट होता है। या ओके, तो अगर जब आप 80 साल के हो जाएंगे, ठीक है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करेगा लाइफ में? मैटर ये करेगा यार, मैं बुढ़ा क्रैंकी इंसान ना बन जाऊं, मैं वो बच्चे वाली एनर्जी मेरे में रहे। भाई यार मैं देखता हूँ ये बुढ़े अंकल यार, शिट इतना क्रैंकी भैया, मतलब मुंबई में बहुत देखने को मिलता होगा लोकल में। अरे बहुत ज्यादा यार, मैं इतने झगड़े होते हैं मेरे लोकल में, तुमको क्या बताऊं। मेरे को डर लगता है कभी कोई हाथ उड़ जाएगा, और लोकल में जब एक इंसान मारना शुरू करता है ना, सब हाथ धो के जाते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं बहुत डरता हूँ, लेकिन मैं तब चुप भी नहीं रहता। मैं बोलता हूँ कि मेरे भी तरफ से लोग आएंगे, ये तुम्हारे सगे थोड़ी ना है। हाँ सही बात है, भीड़ किसी की सगी थोड़ी ना होती है, भीड़ तो उसकी सगी होती है जो मार रहा होता है। बहुत डर लगता है मुझे भीड़ से, लेकिन मैं वायलेंस में ज्यादा विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ा समझा के बोल देता कि भैया तुम इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, हम इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहे हैं ना, साइड हो जा, मुझे उतरने दो। और कुछ लोगों को ऐसे आते गेट से नहीं हटते वो यार, उनको समझाना पड़ता है। और आप अगर बाहर से आए हो, आप अगर मुंबई की लोकल में ट्रैफिक करते तो यू शुड नो द कन्वेंशन ऑफ मुंबई लोकल ट्रेन फर्स्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 100%। ओके, तो मुंबईयन होने का सबसे रिवॉर्डिंग पार्ट आपको क्या लगता है कि आप मुंबई से? रिवॉर्डिंग पार्ट मुझे पहले लगता था यहाँ का खाना, लेकिन बाद में जब मैंने बाहर जाके खाना शुरू किया, मुझे फिर वो लगा नहीं कि दिल्ली का खाना मतलब। और इतने मेरे दोस्त आके बाहर से इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं मुंबई को ना, ये क्या खाना मिलता है, कुछ भी मिलता है, ये पनीर की ग्रेवी ऐसे थोड़ी होती है, सब कुछ एक ही ग्रेवी बना के देते इसको। और जहाँ पे खाना अच्छा, वहाँ पे भाई बहुत महंगा है, यहाँ पे बहुत महंगा है। आई कैन रिलेट। मैं जब मुंबई आया था, बिकॉज आई एम फ्रॉम लखनऊ, तो मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, और लखनऊ में खाना इज अल्टीमेट, मीन सस्ता, अच्छा, नॉन वेज इज लाइक। आपके सामने बात की खाने के, सॉरी। मैं जब मुंबई आया था तो सेम फीलिंग था मेरे अंदर भी, ये क्या खाना है, ये क्यों खिला रहे हो। सो आई एट वड़ा पाव, जो मुझे सबसे बेस्ट लगा था मुंबई का, कि वो यही अच्छा है। तो कितने दिन खाओगे? यस एग्जैक्टली, वो भी है। और बट या वो हो सकता था मेरा रिवॉर्डिंग वड़ा पाव, लेकिन वड़ा पाव ज्यादा पसंद नहीं मुझे। लेकिन एक चीज मुंबई की मुझे ऐसे रिवॉर्डिंग लगती है कि आप जितनी भीड़ रात को होती है, मतलब सुबह होती है, और रात को जब नाइट वॉक्स के लिए निकलो ना, तो बेस्ट फीलिंग, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, आपको पता है आजू बाजू में, फिर भी इतनी शांति होती है। तो नाइट वॉक्स आर बेस्ट इन मुंबई। आप कोई ऐसे अनजान जगह पे आके नाइट वॉक करोगे तो वहाँ का चलो ठीक है, क्या बोलते हैं कि वो थोड़ा सा ऐसे होएगा ही कि मतलब वो शांत होगा ही, लेकिन
मुंबई में इतने सारे लोगों के बीच में भी जब शांति रात को होती है और नाइट को आप जब वॉक कर रहे हो फिर ट्रैवल करो, इट्स ब्यूटीफुल फीलिंग। लाइक आप अभी मुंबई आए तो आप करना जरा ये, फिर आप मुझे फोन करना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो आपको क्या लगता है कि राइटर, एक्टर या सोशल एक्टिविस्ट, आपकी मेजर स्ट्रेंथ क्या है इन तीनों में से? अभी तो मेरी स्ट्रेंथ है थोड़ी सी सोशल एक्टिविस्ट सबसे ज्यादा। मतलब मैं काफी मतलब एज एन अभी मैं राइटर, अगर मैं ये एक्टर्स के रूम में अपने आप को देखता हूँ तो वहाँ पे मुझे काफी सोशल इश्यूज की जानकारी होती है। उसके बाद एक्टर एंड देन राइटर। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी जो क्वालिटी है ऑफ बीइंग राइटर वो कुछ दिनों में काफी उभरने वाली है, क्योंकि मैं काफी लिखता हूँ आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। यू नो मतलब कभी आप कोई फिल्म या फिर कोई वेब सीरीज देख रहे हो, उसमें नीचे मेरा नाम हो सकता है। ओहो, बिल्कुल And बिल्कुल। Rohit Thapa। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, और बिल्कुल हम चाहेंगे कि नाम हो। मैंने थोड़ा फेक दिया इसमें तो नहीं नहीं, फेका नहीं, positive फेका लिया। नहीं है, बिल्कुल ऐसे एस्पिरेशन जैसे ड्रीम्स होने चाहिए, और ड्रीम्स नहीं होंगे तब तक फिर कैसे काम चलेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका कोई निकनेम, एक कोई भी निकनेम? निकनेम ऑगी बुलाते हैं मुझे। अच्छा, मिमिक्री की वजह से ना, वी बी हर्ड इट बिफोर। तो इसमें ऐसे मैं थोड़ा सुनाता आपको, तो मैं ऐसे हरदम ये परफॉर्म करता हूँ कि पहले ऑगी बोलता है, ए भैया कॉकरोच सारे लॉलीपॉप खा के भैया, ओए मुन्ना तो फिक्र न कर, ओए कॉकरोच जाओ मार दूंगा, चीड़ दूंगा, फाड़ दूंगा। तो हमसे लॉलीपॉप नहीं चिड़ पाएगा गॉबलो, बड़े ये लॉलीपॉप ले ले। अरे बाबू भैया ये सारा लॉलीपॉप मैं खा जाऊंगा भैया। ओए ओए मेरे घर के सामने लॉलीपॉप कौन खा रहा है ओए। So this is why people say me ऑगी। और अभी तो बहुत ही जन बुलाते हैं, मेरे जो पुराने दोस्त हैं। नाइस, मतलब बनता है यार, ये क्रेडिट तो बनता है ऑगी बुलाने का, बिकॉज अल्टीमेट मिमिक्री है एकदम। इट्स एग्जैक्टली सेम, मेरे सामने पिक्चर्स दौड़ने लगे वो ऑगी एंड द कॉकरोचेस के। ओके, तो आप इतना हंसाते हैं लोगों को, ऐसी कौन सी चीज है जो कभी भी फेल नहीं होती आपको हंसाने में? कभी भी फेल नहीं होती यार, मैं ना बहुत ही फेक हंस देता हूँ। बहुत बार मुझे हंसना नहीं आता है लोगों की, बहुत बार। तो ऐसा मतलब अभी जो हम बातचीत कर रहे थे इसमें मैं ऐसा कुछ सक्सेसफुल हुआ हंसाने में, या फेक चल रहा था अभी तक सब? यार अब मुझे समझ में नहीं आता है वो सीरियसली। अब मैं फेक कर रहा हूँ। आई डोंट नो, आई जस्ट हैव अभी यू हैव एक्सेल्ड दैट स्किल, मैं बोलता हूँ फिर तो। आपने उस स्किल में महारत पा ली है कि अब आपको खुद ही नहीं पता कि फेक है या सच है। Absolutely, fake it until you make it। सही है। ओके, तो आपको क्या लगता है कि आप कभी किसी रियलिटी शो पे अपीयर होगे? अरे यार मेरे को पहले बहुत डर लगता है, मतलब कभी सच सामने आ गया मेरा इतना सारा तो बहुत डर लगता है मेरे को यार। मतलब अभी मैं उतना फिल्मी तो हूँ भी नहीं, और मतलब इतना कैमरा के बारे में सोचा नहीं। और वो जो मॉडल वर्ल्ड होता है ना, या सीन रियलिटी में इतना मॉडल वर्ल्ड, इतना एक दूसरे के बाद अनाप शनाप बोल रहे, इतना हेट्रेड मैं नहीं झेल सकता है सीरियसली। मतलब क्योंकि मैं इतना दुश्मनी के साथ रहना पसंद नहीं करता हूँ, और मैं ना रहता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि हंसी मजाक करे। आई वांट पीपल टू लाफ, स्माइल एवरी टाइम। मेरे घर वालों से थोड़ा सा मेरा अलग कनेक्शन है, वहाँ पे थोड़ा सा हमारी नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन वहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि मजे करते रहे हम। तो बस यही ट्राई रहता है यार कि, और वहाँ पे वर्ल्ड आई डोंट लाइक एक्चुअली, आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ दैट वर्ल्ड। ओके, वेल नॉट नोइंग द एग्जैक्ट रियलिटी, बिकॉज कभी मैं भी ऐसा हिस्सा रहा नहीं, तो हम ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स तो नहीं देंगे, बट स्टिल हाँ जितना सुना है तो हाँ डेफिनेटली सुना है कि बहुत ज़्यादा ही स्क्रिप्टेड वर्ल्ड है और कुछ भी होता है जस्ट फॉर द टीआरपीस। तो लेट्स सी, और मैं वो नहीं कर सकता। ओके, सो आप घोस्ट्स में बिलीव करते हैं? अरे यार एक समय तक बिलीव करता था, अभी बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। बिलीव करना पड़ रहा है तो क्योंकि बिलीव करेंगे तो सो नहीं पाएंगे। हाँ यार, मतलब अभी बहुत ऐसे कम बिलीव हो गया, क्योंकि पहले सुना था ना जो जगहों पे गोश्त है वहाँ सारी जगह जाके देख ली। मतलब वो भानगढ़ फोर्ट नहीं गए, लेकिन आजू बाजू में जो बोलते थे ना ये पेड़ के नीचे है, वो खाई के ऊपर है, वो घर के पीछे, हर जगह जाके देख लिया। आई समवेयर स्टिल डोंट बिलीव, बट मतलब ऐसा है, मेरे को डर बहुत लगता है अभी भी। हाँ देखो, आज अभी इतनी बातें कर रहे, रात को कहीं मुलाकात न हो जाए। ओके, सो ऐसा कोई फिक्शनल कैरेक्टर कि आप चाहते हैं जो कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता होता है यार?
यार ऐसे कोई कैरेक्टर है नहीं, बट मैं ऐसे जो गोकू है ना ड्रैगन बॉल जी का, वो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो वो मैं चाहता हूँ, मतलब वो चाहता नहीं हूँ, अच्छा लगेगा, मतलब उसको देख पसंद है मुझे, लेकिन अगर वो रियल लाइफ में हो तो तबाह कर देगा सारी दुनिया को। तो, सही बात है। तो ना रहे अच्छा है, लेकिन मैं अच्छा लगता है वो है। या मीन्स आई एम अ बिग मार्वल फैन और मेरा फेवरेट सुपर हीरो रहा है बचपन से ही। मीन्स आई हैव ग्रोन अप सीइंग आयरन मैन। वेल स्पाइडरमैन को सबसे ज़्यादा देखा है, बट स्टिल आयरन मैन वाज वन ऑफ माय फेवरेट। सो मैं अभी भी यही चाहता हूँ कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी और इस यूनिवर्स में भी आयरन मैन होता तो दैट वुड हैव बीन ग्रेट। Yeah, that can be happen. Because Stark has a lot of money, you know, and some people has like Elon Musk. हाँ तो वो हो सकता है इन फ्यूचर कोई बना सकता है आयरन सूट, बिल्कुल। Yeah, that is possible. ओके सो दैट्स इट फ्रॉम आवर दिस सेगमेंट ऑफ झटपट बोलो। वेल बहुत बहुत मजा आया यार इस रैपिड फायर में। ओके पता भी नहीं चला, खत्म हो गया, झटपट हो गया। झटपट इसीलिए तो झटपट बोला। ऑडियंस को भी झटपट लगे। हाँ बिल्कुल लगेगा, झटपट लगेगा, मेरे को पक्का यकीन है झटपट लगेगा। ओके तो अब एक थोड़ा सा संजीदा सवाल, संजीदा तो नहीं बोलेंगे बट हाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो हम अपने हर गेस्ट से पूछते हैं और हम आपसे भी ज़रूर पूछना चाहेंगे कि अगर आपके पास 1 मिनट हो और आपके सामने कंट्री का या बोलूँ वर्ल्ड का पूरा यूथ है और उनसे आपको कोई कुछ भी आप 1 मिनट में उनसे बोल सकते हो, कोई मैसेज हो सकता है, एडवाइस, सजेशन, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? तो बेसिकली मैंने अभी झुंड देखी और झुंड को देखने के बाद आई रियलाइज कि पीपल हैव so much potential in them, each and every one of us, so much potential, और बस हमको ढूंढते रहना है कि वो पोटेंशियल कहाँ है हमारे पास, किस क्षेत्र में है। क्योंकि ये जो आजकल के जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या फिर ये जो लोग किसी एक चीज को महान बना के रख रहे हैं, ये नहीं डिसाइड करेंगे कि हमारा जो इंटरेस्ट है या फिर हमारा पोटेंशियल है वो किस एक चीज में, हमें ढूंढते रहना है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो टेक ट्रबल to find the one thing, not one thing, there would be 10 things, to find that 10 things and start doing that, क्योंकि जब आप ये सब चीजें करोगे तब आपको मजा आएगा लाइफ जीने में। भले से लाइफ में कितनी भी दिक्कत हो या फिर वो चीज करते करते आपको चैलेंजेस या फिर परेशानी हो रही, लेकिन आपको फन भी रहेगा, तो जस्ट क्रेव फॉर दैट फन एंड जस्ट वो जब एक मजा आना शुरू होता है ना, तो आपको लगता ही नहीं कि ना मतलब जिंदगी ऐसे, मैं सुनता हूँ लोगों के मुंह से कि जिंदगी काफी ऐसी हल्की फुल्की चल रही है, नहीं, तब देखिए मजा। और आप लोगों से मिलिए, कनेक्ट कीजिए, कोलैबोरेट कीजिए, जैसे यश ने किया है यहाँ पर हमारे साथ और काफी लोग करते हैं, तब मजा आता है दोस्तों। जस्ट ट्राई एंड अननोन पे जंप कीजिए, दिस आई वांट टू से टू यू। अमेजिंग वर्ड्स यार, एंड ऑल्सो मतलब मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कम्प्लीटली, और मैं भी जितने भी यहाँ लिसनर्स हैं उनसे भी यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 अपने आप को एक्सप्लोर करते रहिए, रुकिए मत, बिकॉज ये एक्सप्लोरिंग वाला सीन ना लाइफ के एंड तक नहीं खत्म होगा। आप जब तक अपने आप को एक्सप्लोर करते रहोगे ना, आप खुद सरप्राइज होगे अपने अंदर नई नई चीज़ें ढूंढ के कि अच्छा मुझसे ये भी हो सकता है, मुझसे ये भी हो सकता है, और ट्राई करते रहिए, बिकॉज आप जितना एक्सप्लोर करोगे आप नए अपने अंदर के नए एलिमेंट्स को और जानोगे और सरप्राइज होगे और बेहतर कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो दैट्स इट अभी के लिए फ्रॉम आवर साइड, and that's it from this episode of Weekends with Walter. Thank you so much Rohit for being here with us. बहुत अमेजिंग एपिसोड गया, मेरे को टाइम नहीं पता चला, इतना लंबा टाइम हमने साथ में बिता दिया, बहुत मजेदार कॉन्वर्सेशन हो रही थी, एंड आई होप जितना मजा हमने किया है उतना ही मजा हमारे लिसनर्स ने भी किया है इस एपिसोड को सुनते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं जनरली बात करता हूँ तो मुझे टाइम का पता नहीं चलता है। आई होप जैसे तुमने कहा तुम्हें पता नहीं चला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स अ ग्रेट गुड थिंग फॉर मी। या एंड आप लोगों ने एक अलग सी कहानी भी मेरे बैकग्राउंड में सुनी होगी, जहाँ पे कोई मिक्सर बज रहा है, कोई किसी को पुकार रहा है। तो दैट स्टोरी एज वेल, बिकॉज़ वी आर इन मुंबई गाइस। या तो मुंबईकर, जस्ट मुंबईकर थिंग्स। या जस्ट दिस इज द लाइव मुंबई। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन Rohit, thank you for being here with us. Thank you, yes, for inviting me. Thank you so much. It was really fun and loving journey with you and exploring this. That I have reflected upon myself a lot. So thank you so much for that. Thanks Rohit. And last but not the least, फिर से एक बार मेरी प्यारी जनता, थैंक यू सो मच। आप सभी अपना टाइम निकाल के एक बार फिर से आए, इतने लंबे लंबे हमारे 2 एपिसोड्स, पुराना एपिसोड और एक ये अब एपिसोड, इसको आपने इतना प्यार दिया है
और आपने पूरा अपना टाइम दिया इसे सुनने के लिए, और इसी तरह आप हर बार आते हो, हमें ढेर सारा प्यार देते हो, हमें सुनते हो। तो प्लीज़ 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 इसी तरह अपना प्यार बरकरार रखिएगा, बिकॉज वीकेंड विद वॉल्टर आपकी ही वजह से है, आपकी वजह से मैं हूँ, आपकी वजह से ये शो है और आपके लिए ही ये शो है। और मैं इसी तरीके की बेहतरीन से बेहतरीन कहानियाँ आपके सामने लेके आता रहूँगा। अगर आपको भी लगता है कि आपके पास है कहानी जो आपको सबको है सुनानी, तो प्लीज़ कमेंट्स में अपना नाम मेंशन कर दीजिए। आप अपने किसी दोस्त को नॉमिनेट भी कर सकते हैं, या फिर जाइए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल द W3 शो पर, बहुत अमेजिंग कंटेंट रहता है वहाँ पे, एंजॉय करिए उस कंटेंट को, और वहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस पॉडकास्ट, रिलेटेड टू एनी ऑफ आवर पॉडकास्ट, और अगर आप भी हमारे पॉडकास्ट में फीचर होना चाहते हैं। तो एक ज़रूरी अनाउंसमेंट, हमारे जो पिछले हफ्ते के टॉप लिसनर हैं उनको यहाँ पर मैं शाउट आउट ज़रूर देना चाहूँगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस नमन सोनी फ्रॉम लखनऊ, फ्रॉम माई टीम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ कॉन्स्टेंट लिसनर, थैंक यू सो मच हमें प्रॉपरली फॉलो करते रहने के लिए, बहुत 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 धन्यवाद आपका। एंड जो भी हमारी कुछ एक्साइटिंग से गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट हैम्पर्स हैं, वो आप तक पहुंच जाएंगे। तो प्लीज़ अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम आए उन टॉप लिसनर्स में, तो प्लीज़ वीकेंड्स विद वॉल्टर को साउंड क्लाउड पर फॉलो कर दीजिए, हमें लगातार सुनते रहिए, और कल को आपके पास हमारे ये कूल मर्चेंडाइज पहुंच सकते हैं। तो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ। मैं आपका होस्ट यश वॉल्टर, मिलता हूं बहुत ही जल्द आपसे अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, लखनऊ रहिए या फैजाबाद रहिए। स्टे ट्यून्ड।